नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। डॉक्टरों के अथक प्रयास, सरकार की सही व्यवस्था और आमजन में जागरूकता की बदौलत अब राजस्थान में कोरोना की रिकवरी रेट 90% हो गई है। लेकिन अभी भी सरकार के सामने वो लोग चुनौती बने हुए हैं जो कोरोना से नेगेटिव तो हो जाते हैं, लेकिन अन्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और बीमारियां भी साधारण नहीं बल्कि गंभीर, जो उनके लिए जानलेवा भी साबित होती है। अब ऐसे में इन लोगों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई पहल की है। क्या है वो पहल और कैसे अब उन लोगों का भी अलग से इलाज किया जा सकेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के समय से ही सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और कोरोना संक्रमण रोकने और संक्रमित हो चुके मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इनमें से कोरोना जागरूकता अभियान, कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन से लेकर प्रदेश में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना, वॉलंटियर्स और आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाना, आमजन की रैंडम सैंपलिंग करके संक्रमितों को क्वारंटीन करवाना और उन्हें मुफ्त इलाज मुहैया कराना जैसे कई अहम कदम शामिल हैं। यही वजह है कि राजस्थान धीरे धीरे कोरोना की जंग जीतता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर भी बेहद कम रह गई है, लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद वे अन्य कई बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं और कई बार उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सरकार ऐसे मरीजों को लेकर भी बेहद चिंतित है, इसलिए सरकार ने ऐसे मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था करने का फैसला किया है। पोस्ट कोविड सिम्टम्स से मरने वाले मरीजों को लेकर सरकार गंभीर। मरीजों में दिमाग, फेफड़े, पेट, किडनी, हार्ट पर दिख रहा असर। ऐसे मरीजों के लिए सरकार बना रही अलग क्लिनिक। कोविड से ठीक होने के बाद जरूरत पड़ने के लिए किया जाएगा भर्ती। यही नहीं, प्रदेश की जनता को इस तरह की तकलीफ से गुजरना ही ना पड़े, इसके लिए सरकार कोरोना को नियंत्रण करने के लिए समय समय पर देश प्रदेश के विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रही है। इन चर्चाओं के दौरान एक बात प्रमुखता से निकलकर सामने आई है कि जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और समय समय पर हाथ धोने जैसे नियमों की पालना ही कोरोना से बचाव के उपाय हैं। यहाँ तक कि नो मास्क नो एंट्री अभियान की गूंज तो विदेशों तक भी सुनाई दी है। एक चिकित्सा विशेषज्ञ ने तो यहाँ तक कहा कि वैक्सीन आज भी जाए तो भी केवल 40% तक ही प्रभावी होगी, जबकि मास्क 95% तक बचाव कर सकता है। इसलिए प्रदेश सरकार मास्क लगाना अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने का विचार कर रही है। इससे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। कानून बनाने के बाद कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाए पाया जाने पर उस पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद मास्क नहीं लगाता है वो अपने साथ ही अन्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है।